पहले इदारों के खिलाफ नारे लगाओ, नाराजगी का इजहार हो तो माफी मांगो और दिखावे के लिए इस्तीफा ले लो। नून लीगी लीडरशिप की ड्रामेबाजी खुलकर सामने आ गई। आजम नजीर तारड़ को दोबारा वजारत कानून देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। जजेस को वोट ना देने का बहाना बनाकर आजम नजीर तारड़ ने इस्तीफा दिया। अस्करी लीडरशिप तब्दील होते ही वापसी का रास्ता तकना शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजम नजीर तारड़ का 1 माह कबल दिया गया इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। दोबारा वजीर कानून बनाने की तैयारी कर ली। पहले नारे लगवाओ, फिर साइड हो जाओ। अस्करी क़यादत की तब्दीली पर दोबारा मैदान में आ जाओ, फिर मट्टी पाओ। आजम नजीर तारड़ को दोबारा वज़ारत कानून देने की तैयारी, लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। अवाम को आजम नजीर तारड़ को मुतनाज़ा नारेबाजी पर हंसते हुए देखा गया और फिर मुस्ताफी हो गए थे। इम्पोर्टेड सरकार ने कहानी को घुमाया और आजम नजीर तारड़ ने इस्तीफे की वजह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वोट ना देना बताया। लेकिन अब जैसे ही अस्करी क़यादत की तब्दीली हुई, आजम नजीर तारड़ की किस्मत में भी तब्दीली आ गई और दोबारा से झंडे वाली गाड़ी में बैठने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अवाम इतनी जल्दी ये चीजें भूलने वाले नहीं। माजी में भी नून लीग ने डॉन लीग्स के मामले पर परवेज रशीद और तारिक फातमी से इस्तीफा लिया, मगर अब तारिक फातमी शहबाज सरकार में मुआविन खुसूसी बराए खारजा के उमूर अंजाम दे रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।